हेलो सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुभाष चंद्र है और मैं एक वचन के ऊपर फिर बातचीत करूंगा और एक टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर हम प्रभु के वचनों से हम बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा वचन है, मेरा टॉपिक है वो है वचन का महत्व, वचन का महत्व, ठीक है ना। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, MMB सुभाष चंद्र। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि मसीह की ध्येय की उन्नति के लिए, खरी शिक्षा के साथ मसीह की ध्येय की उन्नति के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा एक ही मकसद है, वो है परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का राज्य बढ़े। और जो लोग मसीह के अंदर जो गलत शिक्षा के प्रति जो पास्टर लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं, उनको सही शिक्षा, खराई का वचन हमारे को देना बहुत ज़रूरी है, हमारे को देना बहुत ज़रूरी है। इसी मकसद के साथ हम MMB वर्ल्ड ग्रुप पास्टर दानियल राज की क्या है टीचिंग से हम बहुत कुछ सीखे हैं और पास्टर दानियल जी का और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक है वचन का महत्व। टॉपिक क्या है? वचन का महत्व, ठीक है ना। आपको समझना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला वचन है कुलिस्सियों की किताब 3 अध्याय वचन 16। कुलिस्सियों की किताब 3 अध्याय वचन 16। इसमें क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यानी कि जो मसीह का वचन है अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित। यानी कि दुनियादारी के अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन सिद्ध ज्ञान सहित, सिद्ध ज्ञान में फ़र्क है, ठीक है ना। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ये परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है। और मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसी टॉपिक को हम ले रहे हैं, इतने को, ठीक है ना। तो मसीह के वचन को अपने हृदय में क्यों बसने दें? क्यों बसने दें? क्या कारण है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दें, ठीक है ना। तो हम ये मेरा टॉपिक और बता देता हूँ। ये मेरा टॉपिक है, ये हर एक विश्वासी भाइयों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो पास्टर हैं, उन लोगों के लिए है ना, विश्वासी भाइयों के लिए है और बड़े बड़े जो पास्टर हैं उन सब लोगों के लिए जो पास्टर हैं, है ना। और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे रहे हैं, है ना, तो आपको सल्यूट है। क्योंकि अगर मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने नहीं दे पा रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचनों को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या है, हम अभी माइनस में हैं, ठीक है ना। अपने आप को प्लस में लाना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या लिखा हुआ है? मत्ती की किताब 13वां अध्याय वचन 19। मत्ती की किताब 13वां अध्याय वचन 19। इसमें क्या लिखा है? जो कोई राज्य का वचन सुनता है, मत्ती 13:19 मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। मत्ती की तरह, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, यानी कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता है, तो उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यानी कि एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का वचन बोया जाता है इसलिए कि वो है मसीह सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाए, है ना, सिद्ध ज्ञान सहित, है ना। तो एक सिद्ध व्यक्ति बने, एक पवित्र व्यक्ति बने, जो परमेश्वर के सामने ऐसा खड़ा हो कि वो परमेश्वर उसका क्या है, नाश ना करना पड़े, परमेश्वर उसका नाश ना करना पड़े। यानी कि एक निर्दोष व्यक्ति खड़ा हो परमेश्वर के सामने। आगे क्या लिखा है? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। दुष्ट कौन है? शैतान। शैतान आकर छीन ले जाता है अगर हम वचनों को नहीं समझते हैं। तो जब हम वचनों को समझते हैं और उस पर चलते हैं तो दुष्ट की हिम्मत नहीं कि वो हमारे को क्या है, हमारे वचनों को जो प्रभु ने हमारे अंदर बोया है उसको छीन के ले जा सके। समझ रहे हो ना? तो आपको समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। आगे और पढ़ रहा हूँ,
सब्सक्राइब करना है। आगे लिखा है क्यों क्यों राजे को वचन सुनना है ना। तो आगे हम और देखेंगे याकूब की किताब 3 अध्याय वचन 2, याकूब 3:2, यानी कि वचन का महत्व के बारे में हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। याकूब की किताब 3 अध्याय वचन 2, इसमें क्या लिखा हुआ है? याकूब, एक मिनट निकाल रहा हूँ। 3 अध्याय वचन 2, इसमें लिखा हुआ है इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। किस में चूक जाते हैं? वचन में। जो कोई, इसमें लिखा है जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। यानी कि जो कोई व्यक्ति वचन में नहीं चूकता, किसके वचन में? प्रभु यीशु मसीह के, यानी कि मसीह के वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है ना। किसी पास्टर का मैं नाम नहीं बताऊंगा, किसी पास्टर ने मेरे को एक बात बोली थी। वो कह रहा है कि ज़्यादा बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए, हद होती है। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए ज़्यादा बाइबल? ज़्यादा बाइबल पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। तो ये वचन कहाँ पे जाएगा? समझ रहे हो ना बात? तो सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। हमारे को क्या है? परमेश्वर के वचन में नहीं चूकना है, और वचन जितना हो सके उतना ज़्यादा क्या है? समझना है। जितना हो सके उतना ज़्यादा समझना है, ये परमेश्वर का वचन, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय, यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय वचन 7, यूहन्ना 15:7, इसमें क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 15:7 में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो। ये यीशु मसीह की बात है, यीशु मसीह ने खुद के बोले हुए ये डायलॉग है। इसमें क्या है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यानी यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर क्या है? यदि तुम मुझ में, यानी कि परमेश्वर का वचन, हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर बने रहना चाहिए, और परमेश्वर का वचन है वो हमारे अंदर बने रहना चाहिए, है ना। यहाँ पे 2 बातें हैं। अगर ये 2 बातें पूरी कर लेते हैं, अगर ये 2 बातें पूरी कर लेते हैं, तब आता है तो। अगर 2 बातें पूरी करते हैं उसके लिए है तो। उसके लिए तो कौन सा? आगे क्या लिखा है? तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कि तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कि परमेश्वर के, अगर परमेश्वर के अंदर हम बने हुए हैं तो परमेश्वर के वचन से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी बात, हर एक बात को सुनता है, हर एक बात का क्या है? वो आंसर देता है ना। आगे आगे क्या लिखा है? मत्ती की किताब नहीं, सबोपदेशक 10:8, सबोपदेशक 10:8 क्या लिखा हुआ है? जो बाड़ा तोड़े, यानी कि जो बाड़ा तोड़े, जो प्रभु के अंदर बना नहीं रहता, जो बाड़ा तोड़े, प्रभु के अंदर था लेकिन वो बाड़ा तोड़ दिया है, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। उसको क्या है? सर्प डसेगा। उसको कौन सा है? सर्प, यानी कि शैतान डसेगा। क्योंकि परमेश्वर ने एक नियम ठहराया है कि अगर ऐसा करोगे तो बचोगे, ऐसा करोगे तो नहीं बचोगे, ऐसा करोगे तो बचोगे, ऐसा करोगे तो नहीं बचोगे। ये परमेश्वर ने नियम ठहराया है और आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? पहला योना 2:4, पहला योना 2:4। मैं ज़्यादा इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो इसको हम नहीं खींच रहे हैं, हम जो बातें हैं सिर्फ वचन से हम ले रहे हैं। पहला योना 2:4, पहला योना 2:4, इसमें क्या लिखा है? पहला योना 2:4, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, हाँ, इसमें लिखा हुआ है
जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, यानी कि हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर, यहाँ पे बात हो रही है पास्टर लोगों की, है ना, जो अपने आप में यानी कि घमंड भरे स्वभाव में वो अपने आप को जानते हैं कि ये सब तो हम जानते हैं, ये तो हमारे को पता है, सब कुछ पता है, नहीं है ना। आगे लिखा हुआ है, यदि हम जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं। यानी कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, जो कोई यह कहता, जो कोई, ये कौन है? हर एक विश्वासी है, हर एक पास्टर है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, है ना। अगर जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता, जो प्रभु ने बोला है उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता, वह झूठा है। ये परमेश्वर का वचन हमारे को बताता है ना। हर एक व्यक्ति को कैसे पहचाने? हर एक व्यक्ति को कैसे पहचाने? फल से, है ना। हर एक पास्टर को कैसे पहचाने? फल से। जो फल है वो उसके अंदर बना रहना चाहिए। आगे लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचन, किसके वचन? प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चले, तो उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। यानी कि परमेश्वर का प्रेम किस में सिद्ध हुआ है? जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है, सचमुच परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर सिद्ध हुआ है ना। इसीलिए तो वचन कहता है ना कि वचन क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ, जो मुझ में बना रहता है और मेरी बातें उसमें बनी रहती है ना। जो मुझ में बना रहता है और मेरा वचन उसके अंदर बना रहता है, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरे अंदर बने रहोगे तो मांगते रहो, तो मेरे अंदर बने रहोगे तो मांगते रहो, जो मांगोगे मैं आपके लिए कर दूंगा, जो मांगोगे मैं आपके लिए कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का नियम है ना। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बीमारी में हो, अगर आप दुख में हो, अगर आप परेशानी में हो, अगर हर प्रकार के मुसीबतों में हो, पास्टर को कॉल नहीं लगाना है, पास्टर को कॉल नहीं लगाना है। परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। किसी पास्टर को कॉल नहीं करना है, क्योंकि हमारे को परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहने की ज़रूरत है। और इसमें क्या है, हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, और परमेश्वर का ज्ञान, जो सिद्ध ज्ञान है, जो परमेश्वर, जो बाइबल हमारे को जो सच्चाई का वचन बताती है, परमेश्वर का राज्य बढ़े, उस कार्य के लिए हम कर रहे हैं। सिर्फ क्या है, मसीह की दया उन्नति पाए, मसीह की दया उन्नति पाए, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय वचन 19, प्रेरितों के काम 5 का 19, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन, सॉरी इसमें मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है 5 का 19 में, 5 का 29 में, 5 का 29 में, हाँ, इसमें लिखा हुआ है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर, यानी कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यानी कि क्या हर एक पास्टर की बात माने? अगर पास्टर की बात माननी है, पास्टर जो बोलता है उसको क्या है, चेक करो, उसको क्या है, चेक करो, क्या बाइबल से बोल रहा है। हर एक पास्टर को चेक करो, क्या वो बाइबल से बोल रहा है, क्या बाइबल का वचन उसको सपोर्ट करता है। आपको समझना है ब्रदर, आप सबको समझना है, जितने मेरे भाई अभी देख रहे हैं सभी को बोल रहा हूँ, आपको समझना है। वचन से ऊपर कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह से ऊपर कोई नहीं है।
ठीक है ना। आगे लिखा इसमें क्या लिखा है, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। क्योंकि आजकल के लोग क्या है, आजकल के पास्टर क्या है, वो पास्टर वो कह रहे हैं आओ 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 आओ, यानी कि कभी नहीं कहा जाओ, सुसमाचार के लिए जाओ कभी नहीं बोला। मैं आज बोल रहा हूँ कि परमेश्वर की मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। भजन संहिता 101 का 6 मैं पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 101 का 6, यानी कि ये सेकंड लास्ट है। आगे, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य, ध्यान से सुनना इस वचन को, हर एक पास्टर के लिए है ये वचन, हर एक मतलब जो खराई से चलता है उसके लिए है ये वचन, ध्यान से सुनना है। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी, वे मेरे संग रहें। किसके के संग रहें? परमेश्वर के संग रहें, है ना। विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी, वे मेरे संग रहें। परमेश्वर जानता है कि कितना विश्वास, कौन सा विश्वास लेकर प्रभु के पास आए हैं। परमेश्वर जानता है। अगर आपका विश्वास मन फिराना है, अगर आपका विश्वास अपने आप को तौबा करना है ना, तो अब सच्चे परमेश्वर को जानना है, तो परमेश्वर आपको सचमुच परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। सचमुच परमेश्वर कहता है कि मेरे संग रहे, यानी कि परमेश्वर के संग रहोगे आप, अगर सचमुच आप ऐसा करते हो तो। आगे क्या लिखा है, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। आजकल के लोग, आजकल के पास्टर क्या है, यानी कि बड़े बड़े, यानी कि हज़ारों की भीड़ आ रही है, हज़ारों लाखों करोड़ों की भीड़ आ रही है, लेकिन भीड़ है, भेड़ नहीं है। प्रभु भेड़ चाहता है, भीड़ नहीं। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु भीड़ नहीं चाहता, भेड़ चाहता है। प्रभु भेड़ चाहता है, आपको समझना होगा, है ना। लोग क्या है, कह रहे हैं आओ आओ, खरे मार्ग पर नहीं चलते, खरे मार्ग पर नहीं चलते। लोगों को क्या है, मीठा 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 मीठा, सिर्फ मीठा मीठा खिलाया जा रहा है। जो खराई का वचन है ना, जिससे क्या है लोगों को मजबूत बना सके, वो वचन नहीं बताया जा रहा, वो वचन नहीं बताया जा रहा, है ना। आप सबको क्या है समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे पास्टर हैं, वो क्या है, अगर हम ना सच को सच बोलेंगे, अगर हम सही को सही बोलेंगे, तो हमारी कलीसिया चली जाएगी, हमारे कलीसिया में लोग नहीं रहेंगे, है ना। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जब प्रभु सब आपसे न्याय लेगा, प्रभु जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आएगा, अंत का समय चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे न्याय लेगा, तब आपका क्या होगा? तब आप ऐसा बोलोगे कि प्रभु जी मैं इसलिए नहीं बोला कि ये कलीसिया के लोग हैं ना वापस चले जाएंगे। हद होती है यार, आपको समझना है ब्रदर, आपको समझना है सिस्टर, सभी लोगों को बोल रहा हूँ मैं, चाहे विश्वासी हो, चाहे हर एक, चाहे विश्वासी हो चाहे पास्टर हो। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। आप सच को सच नहीं बता रहे हो, झूठ को झूठ नहीं बता रहे हो। चर्च के अंदर आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, इसको आपको समझना है। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, क्यों आपको नियुक्त किया है? इसलिए नियुक्त किया है कि तुम जाकर चेला बनाओ। और अभी क्या हो रहा है, लोग मेंबर बना रहे हैं। मेंबर बनाने के लिए नहीं, चेला बनाने के लिए चुना था, है ना। मेरी कलीसिया के लोग बड़े आए आए आए,
है ना। आजकल के लोग क्या है, मनुष्यों की आज्ञा बड़ी हो गई है, मनुष्यों की आज्ञा बड़ी हो गई है, परमेश्वर के वचन को साइड में छोड़ दिया है। परमेश्वर के वचन को क्या है, लोगों ने साइड में छोड़ दिया है। सच्चाई का प्रचार नहीं करते हैं, खराई का प्रचार नहीं करते हैं, सिर्फ उसको मीठा खिलाया जा रहा है। अगर वचन के अंदर बने रहोगे तो वो चमत्कार तो आपके हाथों से हो जाएगा। परमेश्वर कहता चमत्कार तो मैं तेरे हाथों से ही करवा दूंगा। आप खुद बीमार हो, परेशान हो, तो खुद वचन के अंदर बने रहो, तो परमेश्वर कहता तो जो चाहो मैं मांगू, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर रहने न पाएगा, यानी कि जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आगे लिखा है जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा, यानी कि जो झूठ बोलता है वो परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता, परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता। आपको समझना है। आगे क्या है, इफिसियों की किताब 5वां अध्याय वचन 26। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय वचन 26। इफिसियों 5:26, इसमें क्या लिखा हुआ है कि उसके वचन के द्वारा, किसके वचन के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं, यानी कि जल के स्नान से, यानी कि उसके लिखा है उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, यानी कि वचन के द्वारा नहलाना है। यानी कि जल क्या है, वचन है। जल क्या है, वचन है। जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। किसको बनाएं, कलीसिया को। कलीसिया को क्या है, पवित्र बनाना है। समझ रहे हो ना। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पवित्र बना रहे हो, क्या पवित्र बना रहे हो? वो परिपक्वता जो कलीसिया के अंदर होनी चाहिए, क्या वो आप दे रहे हो? समझना होगा मेरे भाइयों। आगे क्या लिखा है, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, यानी कि उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कौन, कलीसिया। पवित्र और निर्दोष होनी चाहिए कलीसिया। न झुर्री होनी चाहिए, न कलंक होनी चाहिए, है ना। न ऐसा कोई जो अपवित्र, जो प्रभु यानी कि खुश नहीं है, ऐसा चीज़ उसके अंदर नहीं होना चाहिए कलीसिया के अंदर। हमारे को कलीसिया को क्या है, यानी कि निर्दोष बनाना है, पवित्र बनाना है। यही परमेश्वर ने ऑर्डर दिया है, ऊपर से यही परमेश्वर ने ऑर्डर दिया है। आजकल के क्या हो रहा है, सच्चाई का प्रचार कर ही नहीं पा रहे हैं लोग। लास्ट वचन पढ़ रहा हूँ मैं, मत्ती की किताब 7वां अध्याय वचन 24। मत्ती 7:24। मत्ती 7:24, इसमें लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है। यीशु मसीह ने बोला है कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उसे मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। जिसने अपना घर कहाँ पर बनाया, चट्टान के ऊपर बनाया है। और हमारा घर किसके ऊपर बनना चाहिए, कलीसिया किसके ऊपर बननी चाहिए, चट्टान के ऊपर।
है ना। जो मेरी बातें सुनकर उसे मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जो चट्टान के ऊपर बनाता है वो गहरी नींव खोद कर बनाता है। और अगर आगे क्या लिखा हुआ है, मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, है ना। वो नहीं गिरा क्यों? क्योंकि उसकी नींव है वो चट्टान के ऊपर डाली गई है ना। कि मैं बरसा, हर प्रकार की परेशानियां आएंगी, हर प्रकार के दुख आएंगे, हर प्रकार के मुसीबतें आएंगी, हर प्रकार की बीमारियां आएंगी, ठीक है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे, यानी कि मेरा वचन तुम में बना रहेगा। आगे क्या लिखा है, जो चाहो वह मांगो वह तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा। आगे क्या लिखा है कि मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव कहाँ पर डाली गई थी? चट्टान के ऊपर। क्या आज 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 कलीसिया की नींव चट्टान के ऊपर है? अगर कलीसिया की नींव चट्टान के ऊपर है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर प्रकार की परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें आती है तो कलीसिया आपको फ़ोन क्यों करती है? कलीसिया आपको फ़ोन क्यों करती है? कलीसिया को भी तो ध्यान से सुनो इस वचन को, क्योंकि कलीसिया को भी तो सुना रहे हो ना ये वचन। ये बातें कलीसिया के लिए भी लागू है। जो कोई मेरी बातें सुनकर, किसकी बातें? प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनकर उसे मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आगे क्या लिखा है, परंतु जो मेरी बातें सुनता है उस पर नहीं चलता। मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह क्या है? उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू रेत पर बनाया है। चट्टान हिलती नहीं है, बालू हिलता है। बालू हिलता है, चट्टान हिलती नहीं है। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली, उस घर से टकराई, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। आपकी फाउंडेशन कहाँ पर है? आपकी नींव कहाँ पर है? मैं पूछना चाहता हूँ हर एक पास्टर, हर एक व्यक्तियों की मैं पूछना चाहता हूँ जो सेवा करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी कलीसिया की नींव कहाँ पर है? आपकी नींव अगर चट्टान के ऊपर है तो परमेश्वर आपको सलूट करता है। अगर आपकी नींव चट्टान के ऊपर नहीं है तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आगे क्या यहाँ पे क्या लिखा है, जो मेरी बातें सुनता उसे उस पर नहीं चलता। यानी कि कोई बातें सुनी थी लेकिन चला नहीं, बातें सुनी थी लेकिन चला नहीं, उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू रेत पर बनाया है। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली, उस घर से टकराई, वह गिरकर सत्यानाश हो गया। सत्यानाश यानी कि ख़त्म, फिनिश। आपको समझना है, हर एक वचन को समझना है। हमारा फाउंडेशन वचन होना चाहिए, हमारा फाउंडेशन यीशु होना चाहिए, है ना। और हर एक चीज़ का क्या है? आधार वचन होना चाहिए। जो अन्य भाषा बोलते हैं, जो यानी कि जो अन्य भाषा नहीं है, ये सब क्या है? बाइबल के खिलाफ है। ये बाइबल के खिलाफ है। जो नीचे गिराते हैं वो भी बाइबल के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका फाउंडेशन किसके ऊपर है? क्या यीशु मसीह ने ऐसा करने के लिए बोला था आपको? एक वचन मेरे को बता दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करने के लिए आपको बोला हो, है ना। आगे यहाँ पे क्या लिखा, जो पहला यूहन्ना 2:4 में क्या लिखा था कि जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता, वह झूठा है। आपका फाउंडेशन क्या होना चाहिए और क्या है? इस बात का हमारे को दुख है, समझ रहे हो ना मेरे भाइयों? प्लीज़ आपको समझना होगा। हमारा अगर आपका फाउंडेशन नींव है वो यीशु नहीं है ना, यीशु नहीं है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
आपका वो जो फाउंडेशन नींव है ना, जो कलीसिया है, वो गिर जाएगी। वो कलीसिया है ना, वो बिखर जाएगी, गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, है ना। कलीसिया को मजबूत बनाओ वचन के द्वारा। नीचे गिराने वाला सिस्टम कहाँ पे? हर जगह पर, हर कलीसिया में चलता है। क्यों चलता है ये? क्या वचन इसको सपोर्ट करता है? जो अन्य भाषा, जो ये अपने आप को ये अन्य भाषा में बोलते हैं, ये वचन सपोर्ट करता है? अन्य भाषा के ऊपर मैं एक वीडियो फिर बनाऊंगा, ठीक है ना। तो कहाँ पर अड़े हुए हो, कहाँ पर चले हुए हो? कौन सा वचन आपको इजाज़त करने के ये काम करने के लिए बोलता है? नहीं बोलता है ना। तो वचन को क्या है, वचन को समझो, वचन को समझो। मैंने क्या बोला था, इस वचन में क्या लिखा था? इसमें क्या लिखा था कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, यानी कि नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। कौन लेके जाता है? दुष्ट आकर छीन ले जाता है। दुष्ट कौन है? शैतान। शैतान आके छीन के ले जाता है। और शैतान छीन के ले जाता है क्या? कौन सा? राज्य का वचन, जो यीशु का वचन है, वो छीन के ले जाता है। तो छीन के ले जाता है, फिर क्या करता है? फिर वो अपना बीज बोता है। फिर वो क्या है? अपना बीज बोता है उसी के अंदर। किसके अंदर? कलीसिया के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर, विश्वासी के अंदर। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता ना, हर एक पास्टर के अंदर भी वो बीज बोता है। कौन? शैतान। इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। और ये मेरा टॉपिक था, वचन का महत्व। आपको समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। इस वक्त और भी मैं ज़्यादा वीडियो बनाता रहूँगा। और मैं बोलना चाहता हूँ कि MMB वर्ल्ड ग्रुप को क्या है, अगर जुड़ना चाहते हो, सच्चाई और खराई के साथ परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करें, तो आइए MMB वर्ल्ड ग्रुप वो आपको सपोर्ट करेगा, है ना। और मेरा चैनल है MMB सुभाष चंद्र। इसको क्या है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा फैलाइए। क्योंकि ऐसे ही वचन, यानी कि खराई के वचन हम आते रहेंगे लेकर आपके माध्यम में, ठीक है ना। सबको जय मसीह की। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू।